तो हेलो दोस्तों, ये है डे 4 एक्सेल में बेसिक टू एडवांस कोर्स के साथ हम आपके सामने फिर से हैं। तो आज की क्लास में हम स्टार्टिंग से बात करेंगे। अगेन बेसिक से एडवांस में हम आपको बहुत चीज़ें जो बताने वाले थे वही क्लास हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हमारी एडिटिंग का पार्ट जो रह गया था होम में, पहले तो वो कंप्लीट करेंगे। देन इसके बाद हम आगे का इंसर्ट में अपना जो भी कवर अप करना है वो देखेंगे। तो होम में आ जाते हैं हम। तो इसमें हमारा जो कंटेंट था एडिटिंग का पार्ट है, इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं सम, जो कि है यहाँ पे ऑटो सम। तो इसमें बेसिकली वर्किंग क्या होता है, कोई इसमें फंक्शंस हैं जो कि डायरेक्टली वर्क करता है विदाउट हम उसको इंसर्ट करें, उससे पहले वो डायरेक्टली बना के दे देता है। जैसे कि आपको यहाँ पे नंबर्स के टोटल निकालने इस टेबल में, तो ऑटो सम का फीचर है, इसमें बस सम पे क्लिक करना है। तो ये क्या करेगा, सम का फंक्शन ही लगाएगा, इसके अलावा अपने आप ही उसका सिलेक्शन भी देगा। तो ये आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है, डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हो। सेम इज इट, यहाँ पे कुछ और भी फंक्शंस हैं जो डायरेक्टली आप, जैसे एवरेज का है, काउंट नंबर है, मैक्स एंड मिन में। तो यहाँ पे फंक्शंस में जाने के बाद आपको इसमें हाइपरलिंक, सम इफ, प्रीएम्प्टी जैसे बहुत सारे फंक्शंस देखने को मिलते हैं जो डायरेक्टली वर्किंग करेगा विदाउट अवर हेल्प। तो यहाँ पर हम नीचे देखते हैं तो फिल डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, इसका क्या यूज होता है इसको भी चलिए देखते हैं। तो ये फिल वाले ऑप्शन को यूज करने के लिए हम एक छोटा सा फंक्शन यूज करते हैं पहले। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल टू सम एंड मैंने इनमें से कुछ नंबर्स को सिलेक्शन कर लिया। जैसे कि मैंने 23, 23 एंड 23 C6 से E6 तक का सिलेक्शन बनाते हुए मैंने एंटर किया, तो इसका एडिशन आ रहा है हमारे सामने। अगर मुझे इसको फिल डाउन या राइट या अप या लेफ्ट करना है तो देखते हैं आंसर और इसका सिलेक्शन कैसे चेंजेस होते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने राइट साइड में सिलेक्शन करते हुए इसको लेके जाऊंगा फिल राइट। तो क्या कर रहा है, सिलेक्शन के साथ साथ फंक्शन के रेंज को भी राइट साइड में शिफ्ट कर रहा है। ऐसे अगर हम इसको डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं तब भी सेम चीज़ है। ये चीज़ अगर आपको डाउन में फिल करना है तो आप यहाँ से फिल डाउन भी कर सकते हैं। एंड इसका सिलेक्शन आपको देख सकते हैं हमने यहाँ पे लगाया था और वो सिलेक्शन डाउन होते हुए आ रही है ऑटोमेटिक नीचे। तो इस चीज़ को हम यहाँ से करके या फिर फिल में जाके डाउन या फिर अप या राइट इनका यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। तो इसी तरीके से आप राइट में देन लेफ्ट में इन सबको यूज़ करके देखिए एंड ओवरऑल इसका आपको पता चलेगा पैटर्न कि सिलेक्शन रेंज जो है वो भी शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है इसमें। फिल अप करेंगे तो इसका रेंज ऊपर पहुंचेगा। तो इन सब के लिए भी होते हैं कुछ आगे चल के फंक्शन जिससे हम रेंज को रोक सकते हैं कि अगर मैं फिल डाउन या राइट या लेफ्ट या अप करता हूं तो उसका रेंज या सिलेक्शन एरिया हटना नहीं चाहिए। मैं उसके लिए आपको आगे बताऊंगा, ये और इंटरेस्टिंग होगा इस वीडियो में, क्योंकि अभी हम पाइवट टेबल के बारे में भी जानेंगे। तो इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या हमारे पास। फिल में तो हमने चेक कर लिया डाउन लेफ्ट, नीचे है सीरीज, जस्टिफाई एंड फ्लैश पे। इसका यूज बेसिकली इस तरीके से होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐसी सीरीज है लाइक 1, 2, आप इसमें नीचे लाइन वाइज देना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या है, फिल में नीचे सीरीज का ऑप्शन होता है जो डायरेक्टली आपको पूछेगा कि कॉलम में देना है, रो में देना है, और इसमें भी लीनियर देना है या फिर क्या देना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टॉप वैल्यू 10। तो ये क्या करेगा, 1 से लेके 10 तक जितना मैंने रेंज सिलेक्शन किया था उसके बीच में एक कंटिन्यूस नंबर आपको खुद से देगा। ऐसे आप डेट के लिए, अल्फ़ाबेट्स के लिए, इवन और भी चीज़ें जो सीरीज में होती हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। देन आपके पास ऑप्शन है जस्टिफाई। फॉर एग्जांपल इस सेल में लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ वेरी यूजफुल टूल। तो हम क्या चाहते हैं कि जो यहाँ पर रेंज जितना भी सेल का एरिया है ये वहाँ तक रहे, इसके अलावा जो पार्ट लिखा हुआ है वो नीचे अपने आप शिफ्ट हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इसको एडिट करते हैं, देन कॉपी करते हैं, नीचे पेस्ट करते हैं, वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले सेल पे आ जाएंगे, देन फिल के नीचे ऑप्शन मिलता है जस्टिफाई, इस पर हम करेंगे क्लिक। तो ये क्या करेगा, इस सेल के डाटा को एक्सटेंड कर देगा नीचे। तो इस तरीके से सेल में जितनी जगह है, विड्थ है, उसके अलावा बाकी सारे डाटा नीचे अपने आप चले जाएंगे। तो ये था इसका फिल में ऑप्शंस, जस्टिफाई। फ्लैश फिल को अगर हम देखें तो ये हमारे डाटा को रिपीट करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कोई चीज़ लिख दूँ
नॉर्मल हम कोई भी पैटर्न्स ले लेते हैं, इसी को रिपीट कर लेते हैं ताकि डाटा थोड़ा लगे। अब मैंने इसके आगे का ओनली अल्फ़ाबेट लिया ए, एंटर। अगर मैं इसको नीचे आके फ्लैश फिल पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या करता है, हमारे कमांड को रिपीट करता है। आप चेक कर सकते हैं कि फ्लैश फिल की वजह से आगे की सारी अल्फ़ाबेट सिंगल सिंगल लेटर्स आ चुके हैं। ऐसे इसमें आप बहुत सारी चीज़ें जो यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, जैसे कि यहाँ पर फ्लैश फिल में किसी भी चीज़ का क्या करेगा, वैल्यू फिल करेगा ऑटोमेटिक, और इस चीज़ को क्या करता है, आपके कमांड को रिपीट करता है कॉलम में, आप जैसा उसको कराना चाहें। जैसे मैं अगर लास्ट का लेना चाहता हूँ, लास्ट 2, ऐसे CD, यहाँ से फ्लैश फिल पे क्लिक कर सकते हैं अगेन। अदरवाइज इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+E, जैसे कि मैं यहाँ यूज़ करके दिखाता हूँ Ctrl+E। तो इस तरीके से हमारे कमांड को रिपीट करता है ये। अब इसमें अगर हम आगे देखें तो क्लियर का ऑप्शन है, तो इसमें नॉर्मली क्या है, डाटा को इरेज करना या डाटा पे लगे हुए फॉर्मेट्स को इरेज करना। तो अभी कैसे करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कलर कर रखा है सेल्स के अंदर, मैं चाहता हूँ कि बस इसकी वैल्यू रह जाए, बाकी सारे फॉर्मेट्स क्या हो, हट जाए। डाटा नहीं हटना चाहिए बट फॉर्मेटिंग हटानी है। तो हम क्या करेंगे, क्लियर फॉर्मेट। तो उस पर जो भी मैंने कलर अप्लाई किया था, अलाइनमेंट अप्लाई किया था, बॉर्डर अप्लाई किया था, सब कुछ हट चुका है। बाकी अगर पूरा डाटा हटाना है तो आप क्लियर ऑल करके पूरा डाटा भी इरेज कर सकते हैं। सेम एज इसमें और भी ऑप्शंस हैं जो डायरेक्टली क्लियर करने में यूज़ करता है, कंटेंट हो, कमेंट हो, हाइपरलिंक्स हो, तो आप उससे वो एक स्पेसिफाइड चीज़ डायरेक्टली हटा सकते हो विदाउट उसको एडिट करें। तो एक्सेल में हम आगे देखते हैं शॉर्ट का ऑप्शन। शॉर्ट में बेसिकली क्या होता है, आप यहाँ पे डाटा को अरेंज कर सकते हैं अल्फ़ाबेटिकली या नंबर्स के थ्रू। अब जैसे आपके पास डेटा यहाँ पर गिवन है, अल्फ़ाबेट्स में तो लिखे हैं बट आगे पीछे लिखे हैं, पूरे सफल हो रखे हैं डाटा, तो हम इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। पहले हम इसको डिसेंडिंग में करके देखते हैं, लाइक बड़े से छोटा। तो नॉर्मली मैं शॉर्ट में जाऊँगा और यहाँ पे Z2A वाला ऑप्शन ले रहा हूँ। तो इसमें हम देख सकते हैं कि Z, W, H और इसके साथ साथ इसके जो राइट साइड में डाटा है, तो ये सब भी क्या है, चेंजेस होते हुए उसमें दिख रहे हैं आपको। फॉर एग्जांपल मैं इसके आगे की वैल्यू चेंज कर देता हूँ ताकि आप नेक्स्ट टाइम समझ पाएँ इजीली। तो जैसे मैंने इसमें चेंजेस कर दिए, मैं चाहता हूँ फिर से A to Z वाली फॉर्म में आ जाए, लाइक अभी क्या है Z to A वाले फॉर्म में। तो यहाँ पर हम जाएंगे शॉर्ट वाले ऑप्शन में एंड A to Z कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं जो Z वाली वैल्यू थी पूरी पूरी रो क्या हुई, सबसे डाउन में चली गई, बिकॉज वो सबसे बड़ी या लास्ट में आता है Z, इस वजह से। तो यहाँ पे ऐसे शॉर्ट के ऑप्शंस हैं। इसके अलावा इसमें फिल्टर्स ये होते हैं, फिर आप कस्टम भी कर सकते हो, लाइक आपको पहले A चाहिए, फिर D चाहिए, फिर C चाहिए, देन B चाहिए, तो ये सब आप कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं इसमें। तो इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि डाटा तो था बट इसमें हम फिल्टर का यूज़ करते हैं। जैसे मान लो आप किसी के अंदर फिल्टर बटन लगा दिया, अब आप नहीं चाहते सारा सारा शो हो, तो इसमें से आप क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑल को हटाना है पहले, देन वट एवर यू वॉन्ट टू शो उसको क्लिक करते हुए जाना है, जैसे B, देन D, देन G। तो मुझे बस 3 डाटा की नीड है, तो इस वजह से मैंने उसको शो किया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बस उतने ही दिखेंगे, अगर वो रिपीट है देन वो भी दिखेगा। तो इस तरीके से आप फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं। इसकी भी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+L। तो यहाँ से आप फिल्टर बटन को लगा व हटा दोनों सकते हैं Ctrl+Shift+L की मदद से, इस तरीके से। तो ये ऑप्शंस तो था हमारा शॉर्ट एंड फिल्टर का। बाकी फाइंड एंड सिलेक्ट में आपको बेसिकली चीज़ें पता ही है। नॉर्मल इसमें फाइंड करना कोई चीज़ अगर वो उसके अंदर है तो वो डायरेक्टली फाइंड कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं कोई नंबर लेना चाहता हूँ तो आपको बताएगा कि सेल पर 12 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे हम, जैसे नेक्स्ट कर रहा हूँ वो डाटा आ रहा है। सेम इज इट इसका अपोजिट है, रिप्लेस करना, उसको किसी से बदल सकते हैं। एंड ऐसे आपके पास कुछ फॉर्मूलाज देखने हैं, लाइक फॉर्मूला कहाँ पर है आपको वहाँ जाना है, कमेंट्स कहाँ है वहाँ पे जाना है। तो ये सब ऑप्शंस हैं आपके पास, डायरेक्टली जंप कर सकते हैं अपने एक स्पेसिफाइड चीज़ में। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इंसर्ट। तो हमारा होम खत्म हो चुका है, इसमें कुछ भी डाउट्स हो तो प्लीज़ हमें इन्फॉर्म करिए कमेंट के जरिए, ताकि इसमें हम आपकी और भी हेल्प कर सकें। तो इंसर्ट में क्या है, सबसे पहला ही ऑप्शन है पाइवट टेबल। तो हम इसके बारे में ही मेन बात करने वाले थे आज। तो पाइवट टेबल होता क्या है, बेसिकली पाइवट टेबल, द वर्ड टेबल, ज़्यादातर क्या है डेटा को अरेंज करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने पाइवट टेबल में मेन क्या होता है वर्क, आप कोई भी ऐसा डाटा होगा उसको समराइज करेगा। अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है मेरे पास कोई भी डेटा, तो मैं उसको इस तरीके से शो करना चाहता हूँ कि पूरा डाटा भी ना दिखे और आप जो भी दिखाना चाहें वो दिखा सकें। जैसे कि मेन इसका वर्किंग क्या होता है, एनालाइज करना, कुछ पैटर्न्स बनाना, लाइक मुझे इसको ही शो करना है,
ताकि आप क्या करें, डिसीजन लेने में इजी हो। तो इस तरीके से डाटा होता है। बाकी पाइवट टेबल हम इसी में यूज करके देखेंगे। जैसे कि हमारे पास ये है, अब मैं इसमें कुछ हेडिंग्स डाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ हेडिंग 1, हेडिंग 2। ऐसे हमारे पास हेडिंग्स रहेंगे तो इसको देखने में थोड़ा इजी होगा। तो जैसे कि एक टेबल है, उस टेबल को मैंने सिलेक्शन किया, हमें इंसर्ट पे जाना है, पाइवट टेबल पे क्लिक करना है। तो इसमें दो ऑप्शन सामने आता है। डाटा को सिलेक्शन करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि पहले से सिलेक्शन है या फिर आप बाद में सिलेक्ट कर रहे हैं। एंड इसके अलावा आप अलग से कोई बाहर का भी डाटा सिलेक्शन किया हुआ दे सकते हैं कि बस इसमें आप समराइज करके हमें डायरेक्टली दिखा दो। इसके अलावा जब हम इसको चाहते हैं कि रिपोर्ट बनानी कहाँ पर है, दिखाना कहाँ पर है, तो उसके लिए ऑप्शन आ रहा है न्यू वर्कशीट एंड एग्जिस्टिंग वर्कशीट। तो इसमें आप न्यू वर्कशीट लेंगे तो यहाँ पर एक अलग से शीट बन के आ जाएगी जिसके अंदर आपको डेटा शो होगा। या फिर आप अगर एग्जिस्टिंग वर्कशीट लेते हैं तो इसमें आपको खुद से एक लोकेशन सेट करना पड़ेगा। लाइक मुझको यहाँ पे दिखाना है तो एक लोकेशन सेट करके देना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पे शो कर दो। तो इस तरीके से पाइवट टेबल की फील्ड आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, इसके अलग अलग फील्ड्स को टिक करना है, लाइक उसको एक्टिव करना है ताकि वो शो हो सके। तो जैसे जैसे मैं हेडिंग्स के टिक कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा डाटा शो होना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रैंड टोटल ऑटोमेटिक दे रहा है, टेबल्स बनी हुई आ रही है। तो ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव फील कराता है। और पाइवट टेबल्स बेसिकली समराइज कर रहा है। अब जैसे कि आप यहाँ पे डायरेक्टली आंसर देख सकते हो, टोटल आ रहा है या फिर हेडिंग्स के नाम आ रहे हैं, जो रिपीट हो रहे हैं वो एक में कन्वर्ट हो जा रहा है, फिर एक साथ दिखा रहा है। तो इसमें हम और भी देख सकते हैं चीज़ें, नीचे फील्ड्स दिए हुए हैं कुछ। तो फील्ड का बेसिकली वर्क क्या होता है मैं इसको एक एक करके बताता हूँ। बाकी इसमें बहुत कुछ होते हैं, जैसे पाइवट टेबल का यहाँ पे अलग से भी फील्ड खुल गए हैं। तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे आगे चल के एडवांस लेवल पर। तो अभी जितना हो सकता है मैं बेसिक टू बेसिक क्लियर करना चाहता हूँ ताकि स्टार्टिंग में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर क्या है, फील्ड्स हैं। अभी इन फील्ड्स को यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसको ड्रैग। तो इसको यहाँ से उठाया आपने और फिल्टर, जैसे मैंने फिल्टर्स पे डाला तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हेडिंग 1 का एक फिल्टर बन के आ गया जो हमने वहाँ पे लगाया था अभी Ctrl+Shift+L से। तो आप चाहते हैं जिसका देखना वो डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब टोटल उसका दिखा रहा है। तो इस तरीके से फिल्टर यूज़ करना हुआ। या फिर कॉलम है, अब जैसे वैल्यूज़ क्या है, कॉलम में आ रहा है, अलग अलग कॉलम में आ रहा है। मैं चाहता हूँ इसको रो में आए तो मैं इसको उठा के रो में डाल दूंगा, तो इस तरीके से हमारा बन जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डाटा को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, रो में चाहिए, कॉलम में चाहिए। और वैल्यूज़ यहाँ पे ये फंक्शन का मार्क होता है। तो इसमें जो भी है, जैसे हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है, हेडिंग 3 है, तो इनका क्या हो रहा है, यहाँ पे टोटल हो रहा है। तो आप इसको भी चेंजेस कर सकते हैं कि मैं चाहता हूँ कि इसमें काउंट हो तो काउंट लगा दो, एवरेज चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, जो भी आपको चेंजेस करनी है इसलिए चेंज कर सकते हैं इसमें। तो पाइवट टेबल काफ़ी हेल्पफुल होता है हमारे डाटा को एक अच्छी तरीके से शो करने के लिए। तो इस तरीके से आप पाइवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं एक बार आपको न्यू वर्कशीट में भी बना के दिखा देता हूँ ताकि उसमें भी कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि मैंने फिर से डाटा सिलेक्शन करते हैं, डाटा सिलेक्ट करके इंसर्ट पाइवट टेबल, इसको न्यू वर्कशीट ही रहने देते हैं, देन ओके करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे अलग से आ गया। बाकी चीज़ें क्या है, सिमिलर है, आपको यहाँ टिक करना है डाटा को और वो चीज़ शो हो जाएगा इजीली। तो इस तरीके से आप पूरा पूरा समराइज कर सकते हैं और ये काफ़ी अट्रैक्टिव भी लगता है। डाटा को आप डायरेक्टली शो और समझ सकते हैं, दिखा भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं खुद भी। बाकी इस ऑप्शंस में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आगे चल के बताऊँगा। इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, इंसर्ट स्लाइसर। अब जैसे आप कार्ड की तरह बनाना चाहें, जैसे कि यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ इसका एक कार्ड पहले निकालता हूँ, मैं दिखाई देता हूँ। जैसे हेडिंग 1 बनाया तो एक कार्ड की तरह आ गया। अब यहाँ पे हेडिंग 1 में मैंने नेम्स डाले थे लाइक ABCD। अब मैं जिस पे क्लिक करूँगा मुझे उसका डाटा शो होगा। अगर मल्टीपल क्लिक करके आप चाहते हैं तो यहाँ से इस पर क्लिक, देन मल्टीपल ऐसे सिलेक्शन करके उनका भी डाटा शो कर सकते हैं। देन पहले जैसा करना है तो इस पर क्लिक कर दीजिए, क्लियर फिल्टर, या तो Alt+C। तो इस तरीके से आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये सब ट्राई करिए और हमें बताइए, कोई डाउट्स आते हैं तो जरूर बताएं। तो इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। आई होप पाइवट टेबल आपको समझ आ गया हो। देन रिकमेंडेशन टेबल है, तो यहाँ पर आप
तो ये खुद से रिकमेंड करता है कि क्या क्या शो करना चाहिए इसमें से। जैसे कि कुछ रिकमेंडेशन आ रही है कि सम ऑफ हेडिंग है, काउंट ऑफ हेडिंग है, तो अलग अलग तरीके के हैं। मैं जो भी लेना चाहूँ, जो भी शो करना चाहूँ उस तरीके से मुझे खुद दे देगा ये बना हुआ। तो ये पाइवट टेबल्स में खुद से अप्लाई करके सब कुछ अपने आप दे देता है, तो ये थोड़ा सा एडवांस फीचर हो गया। इसी में अगर हम अगेन देखें टेबल, तो नॉर्मल टेबल में देगा, जैसे कि टेबल बस क्रिएट कर देगा, जैसे हमने पहले भी देखा था Ctrl+T एंड Ctrl+L से टेबल जो क्रिएट करते हैं, और टेबल में सारी वही फॉर्मेट्स आ जाएंगे नॉर्मल स्लाइसर जो भी हमने काम किया था। फिल्टर्स लगे पड़े हैं इसमें, बाकी वही सब है, नॉर्मल टेबल्स में कन्वर्ट कर दिया। तो ये था हमारा टेबल में बाकी बहुत भी चीज़ें एडवांस में हम आगे चल के देखेंगे। तो वीडियो में बने रहिए और चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखिए। आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू अगेन।